दोस्तों रिसेंटली एप्पल ने अपने टैबलेट सेगमेंट के अंदर एक और नए आईपैड को लॉन्च किया है, जिसे एप्पल ने आईपैड 2025 का नाम दिया है। हालांकि कुछ यूट्यूबर्स इसे आईपैड 11th जेन बुला रहे हैं, बट एप्पल ने ऐसा कुछ ऑफिशियली मेंशन नहीं किया है। वहीं एप्पल का ये न्यू आईपैड आपको A16 बायोनिक चिप के साथ देखने को मिलेगा। दोस्तों अब आप इसे आईपैड 10th जेन बोलो या फिर आईपैड 2025, बट इसके लॉन्च होते के साथ ही आईपैड 10th जेन का प्राइस काफी कम हो चुका है, जहां आपको आईपैड 10th जेन का 64GB वेरिएंट 26,900 रुपीज़ के अराउंड देखने को मिलेगा, जहां एप्पल अपने इस आईपैड का प्राइस सिर्फ फेस्टिवल सीजन में ही कम किया करता था। वहीं अब आपको ये इसी प्राइस पॉइंट पर मिलेगा। वहीं अगर हम बात करें आईपैड 11th जेन के बारे में, तो इसका 128GB वाईफाई ओनली बेस वेरिएंट का प्राइस 34,900 रुपीज़ रखा गया है। अब दोस्तों 25 से 35,000 के बीच एक ऐसा प्राइस ब्रैकेट है जो कि काफ़ी सारे लोगों के लिए एक ह्यूज अमाउंट होता है, एंड वो चाहते हैं कि इस प्राइस ब्रैकेट पे वो एक अच्छा और रिलायबल टैबलेट बाय करे। एंड अगर आप भी कंफ्यूज हो कि आपको आईपैड 10th जेन के ऊपर जाना चाहिए या फिर कुछ पैसे एक्स्ट्रा खर्च करके आईपैड 11th जेन को कंसीडर करना चाहिए, जहां अगर आपके पास SBI या HDFC का कार्ड है तो आप ऑफर्स को इंक्लूड करके इसे 32,000 के अराउंड भी बाय कर सकते हो। दोस्तों आज के इस वीडियो पर हम इन दोनों ही आईपैड को साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे और ये देखेंगे कि आपको अपने यूजर्स के अकॉर्डिंग कौन से आईपैड के ऊपर जाना चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर डिले, लेट्स मूव टू द वीडियो। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं इन दोनों ही आईपैड्स के वेरिएंट के साथ। तो आपको आईपैड 10th जेन के अंदर टोटल 2 वेरिएंट मिलता है, जो कि है 64GB एंड 256GB स्टोरेज। वहीं आपको दोनों ही वेरिएंट का सेलुलर वेरिएंट भी मिल जाएगा, जो कि बहुत ज्यादा कॉस्टली है। वहीं अगर हम बात करें आईपैड 11th जेन के बारे में, तो इसके साथ आपको टोटल 3 वेरिएंट मिलने वाला है, जो कि है 128GB, 256GB एंड 512GB स्टोरेज, जहां इन वेरिएंट में आपको सेलुलर सपोर्ट भी मिल जाएगा, जो कि अगेन ये भी काफी ज्यादा कॉस्टली है। यानी मोटा मोटा मेरा यही कहना है कि अगर आपको आईपैड 10th जेन या 11th जेन में से कोई भी एक आईपैड बाय करना है तो आपको इसके वाईफाई वेरिएंट के ऊपर ही जाना चाहिए। बट अगर आपका बजट ज्यादा है तो आप M1 आईपैड्स को कंसीडर कर सकते हो एज कम्पेयर टू दिस आईपैड, क्योंकि M1 आईपैड्स में आपको अच्छा प्रोसेसर मिलेगा एंड ओवरऑल आप M1 आईपैड्स को लंबे समय तक विदाउट एनी प्रॉब्लम के इस्तेमाल कर पाओगे। एनीवे, अभी फिलहाल इन आईपैड्स के टॉपिक के ऊपर वापस आते हैं और बात करते हैं इनके डिजाइन एंड ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो दोस्तों आईपैड 10th जेन और 11th जेन डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के मामले में 100% सिमिलर है, यानी आपको माइनर सा भी चेंज या अपग्रेडमेंट देखने को नहीं मिलने वाला। जहां हमें दोनों ही आईपैड्स के बैक में एल्यूमिनियम बिल्ड देखने को मिलता है, जो कि आज भी फर्स्ट लुक और इन हैंड फील के मामले में प्रीमियम फीलिंग देता है। वहीं इन दोनों ही आईपैड्स के बैक में सिंगल रियर कैमरा देखने को मिल जाएगा, जो कि एक 12 मेगापिक्सल सेंसर है। दोस्तों इन दोनों ही आईपैड के रियर कैमरा से आप 4K वीडियो 60 FPS तक रिकॉर्ड कर पाओगे। वहीं इनके फ्रंट में आपको 12 मेगापिक्सल सेंसर देखने को मिल जाएगा, जो कि सेंटर स्टेज फीचर के साथ आता है। यानी अगर आप जूम मीटिंग अटेंड करते हो या फिर वीडियो कॉलिंग करते हो तो आपको इसका सेंटर स्टेज फीचर कैमरा फ्रेम के मिडल में हर बार एडजस्ट करेगा, जो कि कुछ लोगों के लिए यूजफुल हो सकता है। वहीं आपको दोनों ही आईपैड्स के टॉप में पावर बटन देखने को मिल जाएगा विद सपोर्ट ऑफ टच ID। यानी ओवरऑल देखा जाए तो ये दोनों ही टैबलेट डिजाइन और डिस्प्ले के साथ साथ कैमरा वाइज भी सिमिलर है। बात करें इनके डिस्प्ले के बारे में तो आईपैड 10th जेन 10.9 इंचेस डिस्प्ले के साथ आता है। वहीं आईपैड 11th जेन के अंदर 11 इंचेस के डिस्प्ले का यूज किया गया है, जहां ये दोनों ही आईपैड लिक्विड रेटिना IPS LCD डिस्प्ले के साथ आते हैं, जहां आपको इस डिस्प्ले के साथ 500 निट्स का पीक ब्राइटनेस और 60 हर्ट्ज का ही रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। हालांकि 30,000 के प्राइस रेंज के अंदर काफी सारे ऐसे एंड्रॉइड टैबलेट हैं जो कि इससे कई ज्यादा अच्छे और हाई रिफ्रेश रेट वाले डिस्प्ले को प्रोवाइड करते हैं, लाइक Xiaomi Pad 7 या Lenovo के कुछ और टैबलेट्स, जहां आपको इनके डिस्प्ले में बेटर रिफ्रेश रेट और एडोरेबल कलर्स देखने को मिलता है। बट ओवरऑल डिस्प्ले के मामले में ये दोनों ही टैबलेट सिमिलर है। बात करें इनके बैटरी कैपेसिटी और चार्जिंग के बारे में तो यहाँ नंबर थोड़ा डिफरेंट जरूर है, बट बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है, क्योंकि आईपैड 10th जेन के अंदर 28.6 वॉट आवर बैटरी का इस्तेमाल किया गया है, जो कि अराउंड 7606 mAh बैटरी है। वहीं आईपैड 11th जेन के अंदर 28.93 वॉट आवर बैटरी देखने को मिलेगा, जो कि क्लोज टू 7700 mAh बैटरी है। यानी बैटरी वाइज कोई भी मेजर अपग्रेडमेंट नहीं मिलता है। बट नॉर्मल यूज एंड फुल चार्ज पर इन आईपैड्स की बैटरी 9 से 10 घंटे तक आसानी से लास्ट कर जाएगी, एंड आप इन दोनों ही आईपैड्स को 20 वॉट के चार्जिंग स्पीड के थ्रू भी चार्ज कर पाओगे। एंड थैंकफुली आपको इन दोनों ही आईपैड के बॉक्स में चार्जर भी देखने को मिल जाएगा। बात करें इस वीडियो के मेन इंपॉर्टेंट सेगमेंट के बारे में, जो कि है इन आईपैड्स का प्रोसेसर, क्योंकि यही वो मेन पॉइंट है जिसकी वजह से आईपैड 11th जेन या आईपैड 2025 को आईपैड 10th जेन से अलग बताकर मार्केट में लॉन्च या सेल किया जा रहा है। जहां आईपैड 9th जेन के अंदर एप्पल ने A13 चिप को प्रोवाइड किया था, वहीं एप्पल का आईपैड 10th जेन A14 चिप के साथ लॉन्च किया गया था।
और इन दोनों ही चिपसेट के बीच परफॉर्मेंस वाइज कुछ ज़्यादा बड़ा डिफरेंस ना होने की वजह से एप्पल के इस iPad 10th Gen को उतना वैल्यू नहीं मिल पाया। और यही वो रीजन है जिसके वजह से एप्पल ने अपने iPad 10th Gen के प्राइस को कम करके अपने iPad सेगमेंट के अंदर एक और नए iPad को लॉन्च किया है, जो कि है iPad 11th Gen या iPad 2025। दोस्तों बात करें iPad 11th Gen या iPad 2025 के बारे में, तो आपको इसके अंदर लेटेस्ट A16 बायोनिक चिप देखने को मिलता है, जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड एक स्लाइटली अपग्रेडेड प्रोसेसर है, जहां आपको इसके अंदर 14 लाख तक का Antutu स्कोर देखने को मिलता है, जो कि ये iPad 10th Gen के A14 चिप से सिर्फ 32% ज़्यादा फास्टर या कैपेबल है। बट फिर भी ये प्रोसेसर आपके डे टू डे वर्क को इजिली हैंडल कर लेगा एंड साथ ही साथ आप इसके अंदर वीडियो एडिटिंग या फिर हाई फ्रेम रेट वाले गेम्स को भी अच्छे ग्राफिक्स पे इंजॉय कर पाओगे। दोस्तों प्रोसेसर वाइज iPad 10th Gen से 11th Gen के अंदर अपग्रेड तो है, बट इसे बहुत बड़ा मेजर अपग्रेड नहीं बोलेंगे, क्योंकि Xiaomi का Pad 7 जो कि 27999 के प्राइस पॉइंट पर आता है, इसके अंदर आपको Snapdragon 7 Plus Gen 3 चिपसेट मिलता है। और अगर हम इसे लेटेस्ट iPad 11th Gen से कंपेयर करें जो कि 35,000 का आता है, तो यहाँ प्रोसेसर वाइज ये साफ साफ देख सकते हो कि ये दोनों ही चिपसेट परफॉर्मेंस को लेकर काफी सिमिलर है। हालांकि मैं ये मानता हूँ कि iPad की ऑप्टिमाइजेशन काफी अच्छी होती है, बट फिर भी इनके प्राइस को देखा जाए तो Xiaomi Pad 7 7,000 रुपीज चीप है एज कम्पेयर टू iPad 11th Gen। बट दोस्तों अगर आपको सिर्फ iPad ही बाय करना है तो आपको डेफिनेटली प्रोसेसर या परफॉर्मेंस वाइज iPad 11th Gen ही कंसीडर करना चाहिए, बट एंड्रॉइड के रिगार्डिंग मैं आपको Xiaomi Pad 7 ही रिकमेंड करूंगा। एनीवे, अब वीडियो के टॉपिक में वापस आते हैं और बात करते हैं इनके ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो दोस्तों आपको iPad 10th Gen के अंदर आउट ऑफ द बॉक्स iPad OS 16 देखने को मिलेगा, जिसे आप iPad OS 18 पे अपडेट कर पाओगे। वहीं iPad 11th Gen के अंदर आउट ऑफ द बॉक्स ही iPad OS 18 देखने को मिल जाएगा। और क्योंकि iPad 11th Gen हाल ही में लॉन्च किया गया है, जिसकी वजह से आपको iPad 10th Gen के कंपैरिजन में ज्यादा अपडेट्स मिलेगा। दोस्तों USB कनेक्टिविटी वाइज आपको iPad 11th Gen के अंदर कुछ भी मेजर अपग्रेडमेंट देखने को नहीं मिलता है, जहां आपको iPad 10th Gen की तरह ही USB Type-C 2.0 पोर्ट देखने को मिलता है, जिसके थ्रू आप डिसेंट स्पीड पर चार्जिंग एंड डेटा केबल के थ्रू दोनों ही iPads को 4K 60 हर्ट्ज पर किसी दूसरे मॉनिटर पर मिरर कर पाओगे। वहीं इन दोनों ही iPads में आपको दो माइक्रोफोन और 2 स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाएगा, जो कि फुल वॉल्यूम पर डिसेंट साउंड को प्रोवाइड करता है। हालांकि ये स्पीकर बहुत ज्यादा लाउड तो नहीं है, बट ये दूसरे एंड्रॉइड टाइप के कंपैरिजन में क्लीन और अच्छे ऑडियो को प्रोवाइड करते हैं। बात करें इन दोनों ही iPad के स्टाइलिश कनेक्टिविटी के बारे में, तो आपको दोनों ही iPad के अंदर फर्स्ट जनरेशन एप्पल पेंसिल का सपोर्ट मिलता है, जो कि आज के कंपैरिजन में काफी ज्यादा कॉस्टली है और साथ ही साथ आउटडेटेड भी है, जहां एटलीस्ट iPad 11th Gen के अंदर लेटेस्ट एप्पल पेंसिल का सपोर्ट मिलना चाहिए था। एंड एक चीज और जो आपको iPad 11th Gen के अंदर नहीं मिलती है, जो कि है एप्पल का एप्पल इंटेलिजेंस फीचर, बट ये आपको महंगे M सीरीज वाले iPads में देखने को मिल जाएगी। दोस्तों बात करें इन iPads के कुछ और कॉमन फीचर्स के बारे में, तो आपको iPad 10th Gen या लेटेस्ट iPad 11th Gen दोनों के ही अंदर Wi-Fi 6 का सपोर्ट मिलता है, जो कि iPad 10th Gen के अंदर Bluetooth 5.2 देखने को मिलेगा। वहीं iPad 11th Gen Bluetooth 5.3 को सपोर्ट करता है, जहां ये दोनों ही iPads 4 कलर ऑप्शन के साथ आते हैं। सो दोस्तों अब बात करते हैं इस वीडियो के एंड कंक्लूजन के बारे में कि आपको अपने यूजर्स के अकॉर्डिंग कौन से iPad के ऊपर जाना चाहिए। हालांकि 30,000 के प्राइस पॉइंट के अराउंड आपको काफी सारे ऐसे एंड्रॉइड टैबलेट देखने को मिल जाएंगे जो कि इन iPads को पूरी तरह से कॉम्पीट करते हैं, बट फिर भी अगर आपको एक iPad ही बाई करना है तो मैं आपको ये क्लियर करूंगा कि आपको कौन से iPad को कंसीडर करना चाहिए। तो दोस्तों जैसा कि इस वीडियो में इन दोनों ही iPad को कंपेयर करने से पता चलता है कि प्रोसेसर को छोड़कर iPad 10th Gen और 11th Gen के बीच कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। सो अगर आपका बजट 25,000 के आसपास है एंड आपको बहुत ज्यादा स्टोरेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आपको iPad 10th Gen के ऊपर जाना चाहिए। हालांकि स्टोरेज वाले प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप सैमसंग के इस फ्लैश ड्राइव को बाय करके सॉल्व कर सकते हो, जो कि आपको 1,500 से 2,000 रुपए के बीच आसानी से मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप इसे अपने iPad में अटैच कर ऑन द गो काफी सारे काम निकाल सकते हो। बट अगर आपके पास सारे कार्ड्स अवेलेबल है एंड आप थोड़े एक्स्ट्रा पैसे खर्च कर सकते हो, तो आपको iPad 2025 या iPad 11th Gen को कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि इसके बेस वेरिएंट की स्टोरेज 128 GB है, जिसके थ्रू आप काफी सारी चीजें या एप्लीकेशंस को स्टोर कर पाओगे, यानी स्टोरेज वाली प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। वहीं इस iPad में आपको स्लाइटली बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा, और क्योंकि ये एप्पल का लेटेस्ट डिवाइस है तो आपको इसके अंदर अपडेट्स काफी लंबे समय तक मिलने वाला है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आपको कौन से iPad के ऊपर जाना चाहिए। अगर अभी भी आपके मन में किसी भी तरह का क्वेरीज हो तो नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए। और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे।